हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल पे भी देख रहे होंगे और वीडियो के टाइटल पे भी देख रहे होंगे कि एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली यार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। तो ये जो 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ज्ञान है ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। यानी कि हम लोग क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। और इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था, बहुत सारी बातें पढ़ी थी। अगर मैं आपको ओरली बताऊं तो हमने रियल नंबर्स में रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, बहुत सारी बातें बताई थी, है ना। सो अगर मैं अभी उसको रिवाइज करने बैठ जाऊंगा तो 15-20 मिनट तो उसी काम में निकल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, है ना, कि और आपको प्लेलिस्ट पे भी आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिल जाएगा, राइट है। चलो जी स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग 1.1 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन देख रखा है उनके लिए तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, हलवा है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, 1 घंटे का इंट्रोडक्शन है, आराम से देख लेंगे। 2-4 क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। और क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपसे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, आरडी करो, आरएस करो, कुछ भी करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, सो पहला ही क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इज जीरो आर रैशनल नंबर। अब देखो, इस जीरो आर रैशनल नंबर, तो हमने कहा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, रेशो की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। यानी कि P ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी बिना पॉइंट वाले नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और नीचे वाला जो पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, सो वो रैशनल नंबर नहीं रह पाएगा फिर। ठीक है, सो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, और P भी ऊपर वाला न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होते थे, बिना पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, सो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, सो अब हम देखते हैं कि क्या हम जीरो को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, जीरो को हम लोग 0/1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भैया। अब देखो, जीरो को हमने 0.1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे ये भी क्या है, इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर है। तो यस, इसका मतलब क्या है, यस जीरो इज आर रैशनल नंबर। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, सो हमने इसको क्या कर दिया, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने इसको क्या कर दिया, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है। ठीक है, सो आप इस तरीके से लिख देंगे कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वैसे होते हैं, ठीक है ना, और जीरो को भी हमने इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अरे इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना, बड़ा इजी है। चलो जी आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, ये जो भी इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, मैथ्स में, साइंस में, क्लास 9th में आपको जितना भी, जब भी किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करा रहे हैं, आपको उस लेक्चर के नोट्स हमारे स्कोर प्लस ऐप पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको स्कोर प्लस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड करेंगे और 9th क्लास में सिलेक्ट करके आपको वहां पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे ये फायदा है कि आप सैटरडे संडे कम से कम हफ्ते में एक बार आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रॉल करके कम से कम चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो वो कह रहा है यस जीरो इज व्हाट, इज अ रैशनल नंबर, एंड जीरो को आप 0.1 की फॉर्म में भी, 0.2 की फॉर्म में भी, 0.3 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो हर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। देखो इनकी बात तो सही है, इन्होंने सॉल्यूशन में बोला, जैसा हमने तो जीरो को 0.1 लिख दिया, एंड 0.1 0 एनी नंबर व्हाट इट इज जीरो। सो हम लोग 0.01/1 लिखें, चाहे 0.2 लिखें, चाहे 0.3 लिखें, वो जीरो ही होगा। ठीक है ना, और ये सभी क्या है, ये सभी के सभी रैशनल नंबर फॉर्म है।
p अपॉन q where q is not equals to 0, denominator is not equal to 0. तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है भैया, क्लियर है? तो आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे मैंने जो प्रीवियस सॉल्यूशन आपको लिखवाया है वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ही ठीक हैं. चलो जी आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों. सो अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है. वो कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में भी एक क्वेश्चन किया था और बड़ा आसान होता है और इसके 2 मेथड हमने पढ़े थे, राइट. सो अभी क्या करने का मन है, 2 मेथड से करेंगे, एक मेथड से करें? चलो ठीक है, दोनों मेथड से करते हैं, लेकिन पहले इजी वाला मेथड ट्राई करते हैं ना. इजी वाला मेथड क्या है? सबसे पहले तो कभी भी किसी 2 नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर्स पूछें तो कितने पूछें? 6. ठीक है, अच्छा 6 पूछें तो 6 में 1 जोड़ दो यानी कि 7. ये आपको डिनोमिनेटर लेना है. क्या लेना है बेटा? डिनोमिनेटर लेना है. किसका डिनोमिनेटर लेना है अभी बताता हूं. देखो जी, ये 2 नंबर लिखे हैं आपने 3 और 4, है ना. इसके बीच में आपको क्या चाहिए? 6 रैशनल नंबर चाहिए ना, 6 रैशनल नंबर चाहिए. तो आपको क्या करना है? 7 को डिनोमिनेटर लेते हुए इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. 7 को डिनोमिनेटर लेते हुए इन नंबर को रिप्रेजेंट करना है. तो यहां पे क्या आएगा? 21, 7 21 है ना, तभी तो ये 3 आया, और 7 चौक 28, यानी कि बेसिकली 28/7 और 21/7. ठीक है, सो यानी कि 3 को आपने क्या लिख लिया? 21/7 और 4 को आपने क्या लिख लिया? 28/7. बस अब आपका काम हो गया. अब आप क्या करोगे? आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए था इनके बीच में, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. देखो बेटा कितने आ गए? 6 रैशनल नंबर्स आ गए आपके पास. किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? चेक करो, किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में. ठीक है ना. देखो जो 3 और जो 21/7 और 28/7 है, यानी कि 21/7, 28/7, वो बेसिकली क्या है? 3 और 4 है. तो 3 और 4 के बीच में आप क्या ले आए? 6 रैशनल नंबर्स ले आए. तो ये तो एक मेथड है, बहुत इजी मेथड है ना, मेथड नंबर 1. ठीक है, दैट इज वेरी इजी. ये कैसा है? वेरी इजी मेथड. ठीक है, वेरी इजी मेथड, वेरी इजी मेथड. ठीक है, ओके, मेथड 1. अच्छा, इसके अलावा बेटा दूसरा मेथड क्या बताया था? किसी को याद है? नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं क्या होगा दूसरा मेथड. बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे. सो मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2 यहां पे लिख देता हूं, मेथड 2. अब हम लोग कैसे निकालते हैं? अच्छा, अगर मैं किसी से पूछूं कि 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, तो मैंने आपको बताया था कहां पे? इंट्रोडक्शन में, कि किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, है ना. देखो यहां पे एक बात लिखवा दूंगा, बिटवीन है ना, यहां पे लिख देंगे बिटवीन 2 रियल नंबर्स. बात खत्म, इतनी बड़ी बात बता रहा हूं. बिटवीन 2 रियल नंबर्स, बिटवीन 2 डिफरेंट रियल नंबर्स, डिफरेंट रियल नंबर्स. ठीक है, डिफरेंट रियल नंबर्स. और लेट मी अभी मैं रियल नंबर्स पर नहीं जाता हूं. बिटवीन 2 डिफरेंट रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, है ना. धीरे धीरे आप बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे, सो आपको ये सब चीजें और फील होती चली जाएंगी, है ना. इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, यानी कि क्लास 9th में हम लोग जो चीजें स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th में जो चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लास 9th में जो चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा 10वीं में जाके समझ में आता है, फिर 11वीं में जाके समझ में आता है, फिर 12वीं में जाके समझ में आता है, और धीरे धीरे ऐसे समझ में आने लगता है, राइट. चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब मेथड 2 में क्या करेंगे हम लोग? 3 और 4 के बीच में कैसे 6 रैशनल नंबर डालने वाले हैं. सो देखो, जैसे मेथड 1 में हमने किया, बहुत इजीली हम लोग 6 रैशनल नंबर लिख पाए, लेकिन मेथड 2 अब यहाँ पे इजी नहीं है. ठीक है ना. सो लेकिन हम फिर भी मेथड 2 से क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे ही, सो दैट हम लोग रिकॉल कर ले कि कैसे करते हैं. 3 और 4 के बीच में अगर एक रैशनल नंबर डालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट 7/2. क्लियर है? आ गया आपके पास? चलो जी, अब
आपके पास देखो, अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो अब आपके पास क्या हो गया है, 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब 3 और 7 प्लस 7/2 के बीच में भी आप एक रैशनल नंबर लिखोगे। सेवन पॉइंट टू प्लस 4/2, यानी कि अभी आप बहुत ध्यान से देखेंगे अगर तो ये कितना नंबर हो गया भैया, 2 3 6 7 6 13/4, फिर 2 चौक 8 7 15/4। सो अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो गया भैया, आपके पास 3 आ गया, 13/4 आ गया, 13/4, 7/2 आ गया और 15/4 आ गया एंड 4 आ गया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 3 और 4 के बीच में अभी आपके पास 3 रैशनल नंबर आ गए हैं। अब और कैसे निकालें भाई, यही तरीका अप्लाई करेंगे, बार बार यही तरीका अप्लाई करते रहेंगे। अब देखो, अब मैं बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 है, 3 और 13/4 यहाँ लिख देता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी जगह के बीच में है ना 7/2 यहाँ लिख देता हूँ, फिर 15/4 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, और 4 लेट से मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो 3 और 13/4 के बीच में क्या नंबर होगा, 3 + 13/4/2, ठीक है। अच्छा, यहां पे कितना होगा, 13/4 + 7/2/2, ठीक है ना। यहां पे कैसा नंबर होगा, 7/2 + 15/4/2, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, बस इससे ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं, 6 तो चाहिए थे, हो गया बस हमारा काम। अब हम इसके बीच में क्यों निकालें भाई, नहीं निकालते हैं। चलो जी, तो अब हम लोग तरीके से लिखेंगे, देखो 3, ये कितना होगा, 4 3 12, 12 और 13 25, 25/8, ठीक, 13/4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 7 14, 14 और 13 27, 27/8, ठीक है। बेसिकली 7 दूनी 14 और 13 27, 27/4 दूनी 8, ठीक है। फिर ये 7/2, देन दिस इज 14 यानी कि 29/8, 15/4 एंड 4। सो देखो व्हाट वी हैव रिटन, बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमको दोनों मेथड से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों मेथड मैंने आपको फिर भी करके दिखा दिए कि भाई, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। क्लियर है बच्चों? चलो जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 को जोड़ो, अपॉन 2 करो, बीच का एक रैशनल नंबर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सो देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, तो इन्होंने कौन से मेथड से लिखा है, पहले वाले मेथड से, लेकिन ये भी रैशनल नंबर बिल्कुल 3 और 4 के बीच में ही है, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, ओके, वो कहता है नाउ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब तो मेरे को समझ में आ गया यार कि इजी मेथड कौन से वाला है, इजी मेथड कौन से वाला है। अगर मेरे को 3/5 और 4/5 के बीच में मेरे को क्या चाहिए, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं 5 + 1 दैट इज 6, इसको लूंगा मैं डिनोमिनेटर, इसको लूंगा मैं डिनोमिनेटर। अब मेरी बात सुनो, मुझे इसके और इसके बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा डिनोमिनेटर 6, ठीक है, डिनोमिनेटर 6। अब यहां पे मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूं, मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता। ऐसे मैं क्या करूंगा, मेरे को तो डिनोमिनेटर में 6 लिखना है, अब न्यूमरेटर में क्या लिखूं मुझे अभी नहीं पता। लेट्स से मैंने अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, ठीक है, क्या दिक्कत है भाई। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
6 इंटू 3/5, 6 इंटू 3/5 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 18/5। ठीक है भाई। अच्छा, ऐसी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 चौक 24/5। ठीक है। अच्छा, ये मुझे यहां पे कुछ लिखने के लिए पता नहीं था कि क्या लिखूं, तो इसलिए मैंने ये ऐसे किया। अब तो लेकिन मेरे को पता चल गया, अब तो मेरे को पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा? 3/5 को डिनोमिनेटर में मेरे को 6 लिखना था और x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 18/5। ठीक है। अच्छा, 4/5 को 4/5 को 4/5 को 4/5 को डिनोमिनेटर में मेरे को कितना लिखना है? 6, तो y कितना लिख दिया मैंने? 24/5। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में अगर आप भी बहुत ध्यान से देखो आप, तो मेरा काम यहां तक हो गया है। ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर 6 लेना था। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है 3/5 को मैं लिख सकता हूं, ये 5 की मल्टीप्लाई तो यहां हो जाएगी, तो 18 5 6 30। ठीक है, और 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 24/5 6 30। सो अब मेरे को 5 रेशनल नंबर चाहिए। सो 18 के बाद देखो मैं कैसे लिख रहा हूं 5 रेशनल नंबर? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। दैट्स इट, 5 रेशनल नंबर आ गए मेरे पास। ठीक है बेटा, 5 रेशनल नंबर मेरे पास आ गए। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई? देखो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यहां पे ना इस क्वेश्चन में 7 डिनोमिनेटर लेने के बाद मेरे को साफ पता था कि 21 ले लूंगा तो 7 3 21 हो जाता है। यहां पे मेरे को 4, देखो 3 और 4 के बीच में मेरे को क्या चाहिए था? बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में मेरे को 3 और 4 के बीच में क्या चाहिए था? 6 रेशनल नंबर चाहिए थे। तो मैंने डिनोमिनेटर को 7 बना देता, क्योंकि मेरे को 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो 6 + 1 7, 7 मैंने डिनोमिनेटर बना दिया। तो मेरे को न्यूमरेटर अपने आप पता चल गया कि यार 21 ही न्यूमरेटर होगा, क्यों? तभी तो वो 3 आया होगा। 28 ही न्यूमरेटर होगा, तभी तो वो 4 आया होगा। उसके बाद तो मैंने क्या करा? 21 के बाद से नंबर स्टार्ट कर दिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, सो ऐसे करके मैंने 6 रेशनल नंबर डाल दिए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को न्यूमरेटर समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को न्यूमरेटर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पहले न्यूमरेटर निकाल लिया। ठीक है ना, मैंने पहले न्यूमरेटर ही निकाल लिया। उसके बाद मेरे पास 3/5 18/30 की फॉर्मेट में आ गया, और 4/5 24/30 की फॉर्म में आ गया। उसके बाद तो मैंने क्या किया? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ऐसे करके 5 रेशनल नंबर मैंने ले लिए हैं चुपचाप। ठीक है, सो ऐसे करके मेरे पास 5 रेशनल नंबर्स आ गए हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सभी को बेटा ये क्लियर है? ठीक है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अपनी स्कूल कॉपी में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो फटाफट से इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, सो आंसर देखेंगे बेटा। सो आंसर इन्होंने, देखो आंसर इन्होंने इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी ने ये थोड़ी बोला है कि आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो दे रखा है किताब में उससे मैच कराना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, मतलब जो एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर दिए हुए उससे मैच कराने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है बेटा, सो कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। चलो जी, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ओके ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है कि भैया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ओके।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, डॉट डॉट डॉट, अभी आगे तक जाएंगे। फिर होल नंबर क्या होते हैं बेटा आपके? 0 से स्टार्ट होते हैं ना, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके बच्चों, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, उसने कहा कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखो एक नेचुरल नंबर है, हाँ होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 4 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, 5, यानी कि अगर आप देखें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लेकिन क्या इसका उल्टा ट्रू है बच्चों? इसका उल्टा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था, इसका उल्टा सच नहीं है। देखो हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग, हालांकि ये पूछा नहीं है हमसे, लेकिन हम एक्स्ट्रा ज्ञान अपने लिए लिख रहे हैं, नोट करके लिख रहे हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन से कि भैया 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे बच्चों, आगे देखते हैं, तो फटाफट से नोट करते हुए चलेंगे बच्चों, नोट करते हुए चलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा? इंटीजर्स कौन से होते हैं? बिना पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स होते हैं, है ना, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड सो ऑन। कह रहा क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है? देखो अब होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर आपको पता है क्या होते हैं बेटा? दीज आर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो कह रहा क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नो भाई, -3 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट एन होल नंबर। -3 एक इंटीजर है लेकिन एक होल नंबर नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हर इंटीजर होल नंबर है? तो आप कहोगे नो नॉट एवरी इंटीजर, है ना, नो, है ना, नो नॉट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है ना। या फिर हम लिखेंगे कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स, है ना, हम लोग लिखेंगे इसको फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कहोगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कहोगे कि जैसे -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, बट नॉट अ होल नंबर। उसने कहा ना गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो भैया देखो रीजन दे दिया भैया आपके आंसर का, ठीक है। सो आपके आंसर का रीजन हमने दे दिया है। बड़ी गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है, और लाइट भी भाग गई है, और लाइट भागने की वजह से एसी हो गया है बंद, और भैया खूब जो है पसीना आ रहा है,
बट पढ़ाने में भी मजा आ रहा है बच्चों। हाँ चलो, अब बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। गलत बात है? जैसे रैशनल नंबर आपने ले लिया, कोई भी ले लो, 3/4 एक रैशनल नंबर है। रेशो चेक कर लो, रेशो है ना, 3 और 4 का रेशो। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, है ना। ये क्या हो गया भैया? एक रैशनल नंबर हो गया। क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है क्या? है ना। होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स कौन से होते हैं भैया? होल नंबर कौन से होते हैं? इट इज 0 1 2 3। ये कोई होल नंबर दिखाई दे रहा है आपको? 3/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं आएगा आपके पास 0.75। ठीक है। सो यहां पे ध्यान से देखो, होल नंबर कैसे हैं? 0 1 2 3 4। सो हम लोग कहेंगे कि ये जो मैटर है ये क्या है? ये फॉल्स है ना। ये जो बात बोली उन्होंने फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। आप कोई और सा भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। हमने जैसे 3/4 लिया, आप 4/3 लेके देख लें, 5/7 लेके देख लें। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे भी कि 3/4 इज अ रैशनल नंबर। 3/4 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, बट नॉट अ होल नंबर। बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर है बेटा? वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलो जी बच्चों। सो आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम लोग 1.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। एंड हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स आप स्कोर प्लस ऐप से डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको स्कोर प्लस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना, क्लास 9th को सिलेक्ट करना, एंड देन क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट के नोट्स वीडियोस को आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।